जमा शशुम उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 3। Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. Like, share and subscribe. जमा शशुम उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 3 सूरज के फ़ायदे। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सूरज के फ़ायदे इस नज़्म के अशार की तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पहली बात की तरफ। इस नज़्म के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खूसट और ज़िद्दी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू कूं कुकड़ू कूं। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक़ है। सूरज की रोशनी इंसानों, हैवानों और नबातात के लिए ज़रूरी है। ज़ेल की नज़्म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बूढ़ी औरत जो है, उसके पास मुर्गा था। वो समझती थी कि उसका मुर्गा बांग देता है, इसलिए सुबह होती है, सूरज निकलता है। इसलिए वो एक मर्तबा क्या करती है, गांव के लोगों से कहकर वहाँ से चली जाती है कि मेरा मुर्गा लेकर मैं जा रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी कदर नहीं करते। मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो यहाँ पर कभी सूरज नहीं निकलेगा, सुबह नहीं होगी। इसलिए वो चली जाती है, किसी पहाड़ी पर जाकर रहती है। लेकिन सुबह वक्त पर सूरज तुलू होता है और बुढ़िया जो है अपना मुंह लटकाए नाराज़ होकर गांव में वापस चली आती है। तो लोग उसकी सादगी पर उसको देखकर हंसने लगते हैं। तो इस तरह से इस नज़्म में शायर ने हमें बताया है कि सूरज क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है। अब देखते हैं शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जान पहचान। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून सना 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकिर था, जिन्हें 1857 में कत्ल के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ी हुकूमत ने शहीद कर दिया। उस वाक़ये के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। क़सस-ए हिंद, आबे हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आबे हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है, जिसमें उर्दू ज़ुबान के मशहूर शोरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी सना 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। प्यारे बच्चों, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो 1830 को दिल्ली में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनको शायरी करने का बहुत शौक़ था। उनके वालिद का नाम था मौलाना मोहम्मद बाकिर। अब 1857 के वक्त में 1857 में कत्ल के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें शहीद कर दिया था। किन्हें? वो मौलाना मोहम्मद बाकिर को, यानी इनके वालिद को। इसलिए वो इस वाक़ये के बाद वहाँ से दिल्ली से होते हुए लखनऊ और लखनऊ से फिर लाहौर में आकर रहने लगे। अब उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट
कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर बनाया गया। अब उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनके नाम हैं क़सस-ए हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी। आब हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है। प्यारे बच्चों, तसनीफ़ का मतलब होता है किताब लिखना। आब हयात उनकी लिखी हुई किताबों में से बेहतरीन किताब मानी जाती है। और एक लफ्ज़ है तालीफ़। तालीफ़ का मतलब होता है दूसरी किताबों से अच्छे मज़ामीन चुनकर उन्हें दोबारा तरतीब देना। तो आब हयात एक ऐसी किताब है जिसमें उर्दू ज़ुबान के मशहूर शौरा, शायर की जमा शौरा, उनके हालात, उन्होंने क्या क्या कलाम लिखे हैं, उसके नमूने सब कुछ आब हयात किताब में इन्होंने दर्ज किया है। इस तरह से इनका 22 जनवरी सन 1910 को लाहौर में इंतकाल हो गया। वफ़ात पाना यानी इंतकाल हो जाना। तो अब हम बढ़ते हैं अशार की तशरीह की तरफ। देखते हैं शायर इस नज़्म में सूरज के क्या क्या फ़ायदे बताए हैं। तो यहाँ पर एक वालिद हैं, एक बाप है जो अपने बच्चे को सूरज के फ़ायदे बता रहा है। सबसे पहले, निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान अल्फाज हैं, इसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, एक बाप अपने सोए हुए बच्चे को जगा रहा है और कह रहा है कि निकल आया सूरज बड़ी देर का, यानी सूरज निकलकर बहुत देर हो चुकी है, ज़रा अपनी आँख खोलकर देखो, दिन बहुत चढ़ चुका है। दिन चढ़ना यानी सूरज निकलकर देर हो चुकी है, टाइम हो चुका है। अब आगे कह रहा है, न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त। अब तुम जो सो रहे हो ये सोने का वक्त नहीं है, बल्कि कौन सा वक्त है? उठकर अपने हाथ मुंह धोने का वक्त है। तो इस तरह से उसका बाप उसे प्यार से जगा रहा है। अब बच्चा क्या करता है? सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा। जैसे ही उसने अपने वालिद की बात सुनी कि दिन बहुत निकल आया है, तो वो फ़ौरन उठता है और खड़ा हो जाता है और फ़ौरन अपने हाथ और मुंह धो के वहाँ पर हाजिर हो जाता है। हाजिर होना यानी वहाँ पर आ जाना जहाँ उसके वालिद बैठे हुए थे। अब उसके वालिद उसे प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। उसके वालिद उसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सूरज के फ़ायदे सुनाऊंगा। बहुत प्यार से उसको अपने पास बैठाते हैं और बिठाकर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सूरज के फ़ायदे सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले बताते हैं, क्या फ़ायदा बताते हैं? ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। प्यारे बच्चों, यहाँ शायर कह रहा है कि खुदा ने इस सूरज को बनाया है, तो ये सूरज दुनिया में बहुत सारे काम करता है और हमको आराम भी पहुँचाता है। किस तरह से आराम पहुँचाता है ये देखिए। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। जब ये निकलता है तो हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं, कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है, डूबने को लगता है, तो उस वक्त रात आ जाती है। तो रात में हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो इस तरह शायर हमें बता रहा है कि जब सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और जब वो छुप जाता है तो हम आराम करते हैं। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती हैं चीज़ें सभी। सूरज जो है जैसे ही निकलता है उसकी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये चारों तरफ रोशनी करता है, इसलिए हमें हर चीज़ का रंग सब कुछ हमें नज़र आता है। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। ये जो सूरज की रोशनी है, उसकी जो किरणें निकल रही हैं, उसी को शायर ने क्या कहा है? धूप कहा है। उसी रोशनी का नाम क्या है? धूप है। और यही धूप दुनिया में क्या रखती है? अपना एक
रूप रखती है, यानी अपनी एक शक्ल और सूरत रखती है। उसी धूप से हमें पूरी दुनिया का रंग रूप नज़र आता है। पड़ा करती सर्दी है जब ज़ोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। देखिए, जब ज़ोरों की सर्दी पड़ती है, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस वक्त हम क्या करते हैं? सर्दी से बचने के लिए सूरज निकलने का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है हम सूरज की धूप में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें ठंडी से क्या मिलती है? थोड़ी सी राहत मिलती है। इसलिए शायर कह रहा है कि जब कड़ाके की सर्दी, ज़ोरों की सर्दी पड़ती है, उस वक्त ये धूप हमें बहुत भली लगती है। भली लगना, बहुत अच्छी लगना। अब सूरज का अगला फ़ायदा देखिए। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है ये। अब देखिए, जो गरीब लोग होते हैं, हमारे माँ बाप तो हमें हर तरह का आराम मैसर करते हैं। सर्दी से, गर्मी से, बारिश से बचने के लिए हर तरह का साजो सामान हमारे लिए मुहैया करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तो ये गरीब लोग सर्दी से बचने के लिए धूप का इस्तेमाल करते हैं। वो धूप में बैठते हैं। तो ये सूरज की रोशनी गरीबों को सर्दी में भाती है, यानी बहुत अच्छी लगती है, और उन्हें ठिठुरने से बचाती है। ठिठुरने का मतलब क्या होता है? ठंडी के मौसम में हम सिमट कर बैठते हैं, हमें कपकपाहट महसूस होती है ना, उसे कहते हैं ठिठुरना। तो यही गर्मी, यही सूरज की रोशनी उन्हें क्या करती है? ठिठुरने से, अकड़ने से बचा लेती है। अब अगला फ़ायदा क्या है सूरज की रोशनी का? कि वो हमारे लिए खेतों में अनाज का इंतज़ाम करती है। वो किस तरह से? पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। तो ये जो अनाज पकते हैं खेतों में, जो अनाज की फसलें जब लगाते हैं, तो उस वक्त फसलें पकने के लिए भी सूरज की रोशनी बहुत काम आती है। तो यही अनाज जब तैयार हो जाता है, तो इस अनाज को सारा जहां रोज़ाना इस्तेमाल करता है। न हो ये फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। अगर ये सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम आज जो जी रहे हैं सूरज की बदौलत ही जी रहे हैं। बदौलत यानी सूरज की वजह से ही जी रहे हैं। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। खुदाए ताला की हम पर बड़ी इनायत है, बहुत मेहरबानी है उसकी, कि उसने हमें सूरज जैसी नेमत से नवाजा है, सूरज जैसी दौलत हमें अता की है। हमें खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अगर सूरज न होता तो दिन होता, रात होती, क्या होती, हमें कुछ समझ में नहीं आता, और न ही ये ज़िंदगी हमारी आसान होती। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। देखिए प्यारे बच्चों, हम सूरज की इस रोशनी की क्या खूबियाँ बयान कर सकते हैं? यानी हम उसकी खूबियाँ बयान नहीं कर सकते। यानी खुदा ने हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है। हम इतना ही कह सकते हैं कि सूरज ये खुदा की कुदरत का एक निशान है, उसकी एक निशानी है, खुदा की कुदरत की एक निशानी है। तो प्यारे बच्चों, शायर ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस नज़्म में सूरज के फ़ायदों को बयान किया है कि सूरज सुबह के वक्त मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक के वक्त को हम दिन कहते हैं, और शाम से सुबह तक का वक्त रात कहलाता है। तो अगर सूरज नहीं होता तो ये दिन, ये रात, ये नहीं हो पाते। तो दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो ये रोशनी कहाँ से मिल रही है? हमें सूरज से मिल रही है, और इसी रोशनी को शायर ने क्या नाम दिया है? धूप का नाम दिया है, जो हमें सर्दी से क्या करती है? बचाती है। तो प्यारे बच्चों, सूरज के आपको
5 فائدے لکھ کر نکالنا ہے اور اس نظم کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نزہت تنویر احمد باگلکوٹے، اسسٹنٹ ٹیچر، مہاراشٹرا اردو ہائی اسکول کڑوئی، رتنا گری۔